जनरल सिवाज, जिस तरीके से यह घटना हुई है इसमें आतंकियों को तो मार गिराया गया, यह निश्चित रूप से सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है, लेकिन दुखद घटना यह भी है कि मुस्तैदी के बावजूद 3 जवानों का शहीद हो जाना, यह पेरिमीटर सिक्योरिटी के लिए जो इंतजाम किए गए थे उसके बावजूद इस तरीके की घटना। देखो, सच्चाई है, ये बड़ी दुख की भरी बात है कि हमारे 3 जवान भी शहीद हुए, मगर ये आप देखें कि एक फिदायन अटैक था, उसको न्यूट्रलाइज किया, ये एक बहुत सक्सेस है, क्योंकि फिदायन अटैक को न्यूट्रलाइज करना इतना आसान नहीं होता। जो मरने मारने को तैयार है तो कई बार सक्सेस मिल जाती है, मगर ये सच्चाई है कि भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल तैयार थी, मुस्तैद थी। अब इस इलाके को अगर आप देखें तो जंगल भरा हुआ है, पहाड़ी इलाका है और लाइन ऑफ कंट्रोल से बहुत ज़्यादा करीब है, तो यहाँ पर इस टाइम की जो हरकतें हो सकती हैं, मगर आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो बिल्कुल अलर्ट थी और उन्होंने पेरीमीटर जो फेंस है उसको न्यूट्रलाइज करने से पहले ही आतंकवादियों को मार गिराया। वहाँ पर एक्सचेंज हुआ फायर का और उसमें अपने 5 जवान जो थे वो एक इंजर्ड हुए और उसमें से 3 जो हैं शहीद हो गए। ये दुख की बात है, मैं ये कहता हूँ कि ऑपरेशन में होना नहीं था मगर हो जाता है। मगर ये भी सच्चाई है कि जो फिदायन अटैक था, अगर वो अंदर आ जाते तो नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता था और इसको मार गिरा। जैसे ही आपको समझना पड़ेगा 15 अगस्त और 26 जनवरी से पहले अभी पाकिस्तान जो है कुछ ना कुछ हरकतें करने की कोशिश करेगा और ये बिल्कुल ठीक बात है कि ऑल आउट ऑपरेशन जो कश्मीर घाटी में चला हुआ है वो बहुत सक्सेसफुल है और वहां पर 100-125 के करीब आतंकवादी रह गए हैं और वहां पर मुझे लगता है 1-1.5 साल में आतंकवाद का बिल्कुल सफाया हो जाएगा। ऐसे में ये रजौरी पुंछ का इलाके को एक्टिवेट करना चाहते हैं और इधर से इन्फिल्ट्रेशन करा के पीर पंजाल को क्रॉस के कश्मीर घाटी में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक सच्चाई है और पुंछ रजौरी के बारे में इनपुट बहुत ज्यादा थी क्योंकि ये पहाड़ी और जंगल इलाका है और यहाँ पर छुपने का बहुत ज्यादा एक प्रकार से जगह है, तो यहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर ये सच्चाई है, फिदायन अटैक था, इसको एक प्रकार से ये कावड़ली एक्ट था, इसको दोनों जो फिदायन है उनको मार गिराया। उनके पास बहुत ज्यादा असला मिला है। अभी जो कोऑर्डिनेट सर्च इसलिए चला हुआ है कि उनके साथ ऐसे कौन से बंदे हैं जो उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं, ओवरग्राउंड वर्कर कौन है, स्लीपर सेल कौन है, उनका पता लगाना बहुत जरूरी है नेक्सस को करने के लिए। जनरल सिवाज, तो अगर आप टैक्टिक की बात करें इस पूरे मामले के अंदर, आतंकी अभी तक जो है ये काफी समय बाद ऐसी घटना हुई है जिसके अंदर आर्मी कैंप को निशाना बनाया गया है, क्योंकि उड़ी जैसी घटना के बाद आप जिस तरह से बता रहे हैं काफी सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए थे, लेकिन अब एक बार फिर ऐसा लगता है कि आतंकी जो है सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, क्योंकि अभी उनको इररेलेवेंट हो गए हैं, वो बिल्कुल थोड़े से हैं। उनकी जो लीडरशिप थी लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन की बिल्कुल वाइप ऑफ हो गए, अम्यूनिशन और वेपन की कमी है, तो अब वो कुछ न कुछ ऐसा करके दिखाएंगे। और फिदायन अटैक, अगर मैं आपका ध्यान ले जाऊं, जब कारगिल की लड़ाई हुई थी उसमें जब हमारे ट्रुप्स ले गए थे कश्मीर घाटी से कारगिल में, उस समय भी एक दौर चला था फिदायन अटैक का 98, 99, 2000, मगर उसके बाद वो खत्म हो गया था। अभी जो कश्मीर घाटी में चला हुआ था आपका टारगेट किलिंग का, तो फिदायन का क्या है, जो सिर पे अपना कफन बांध के अंदर घुसने की कोशिश करता है, मगर उनको मालूम है कि भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो तैयार हैं, आपको बार ही मार गिराएगी। हाँ, मैं ये समझता हूँ फिदायन अटैक काफी सालों के बाद दोबारा ऐसे कार्रवाई हो रही है, मगर इनका इनपुट हमारे पास था। इंटेलिजेंस एजेंसी ने दिया था कि पुंछ रजौरी के इलाके में आतंकवादी कुछ ऐसी घटनाएं करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आप समझने की कोशिश करें, एक तो ये अमृत महोत्सव है, 75 साल की हमारी वो है कि आज़ादी की महोत्सव मना रहे हैं और इसमें अभी घर घर तिरंगा, यहीं इसी पोस्ट के अंदर इसी उसमें अभी ये फंक्शन भी हुआ था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की ISI है, वो दिखाना चाहती है कि कश्मीर घाटी और पुंछ रजौरी में भी अभी भी टेररिज्म सक्रिय है, मगर सच्चाई ये है कि वहां पर अमन और शांति है। इक्का दुक्का ऐसा केस होगा, मगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल तैयार हैं, इनका मुंह जोर जवाब देगा, क्योंकि ये फिदायन अटैक अगर सक्सेसफुल हो जाता तो जिस प्रकार से आप लोग भी कह रहे थे कि फिर नुकसान ज्यादा हो सकता था हमारी फौज। जनरल सिवाज, आप बने रहे हमारे साथ रविंद्र रैना बीजेपी नेता भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। रैना साहब, जिस तरीके से यह घटना हुई है, आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की तैयारियों के बीच खलल डालने की आतंक की कोशिश, जिस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर में आजादी का अमृत महोत्सव पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है और हर घर में तिरंगा झंडा बड़ी शान के साथ फहराया जा रहा है,
इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर बैठे इन आतंकवादियों के जो आका हैं उनको तकलीफ और परेशानी महसूस हो रही है। और रजौरी और पुंछ जैसे क्षेत्र जो कि बिल्कुल अमन चैन और शांति प्रिय क्षेत्र हैं, हालांकि ये दोनों जिले जम्मू कश्मीर के एलओसी के साथ सटे हुए हैं, सीमावर्ती क्षेत्र हैं और अधिकांश ये हमारे मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के दिल में हुब्बल वतनी का जज्बा है और देश प्यार का जज्बा है। इन्होंने कभी भी, इन लोगों ने रजौरी पुंछ में आतंकवादियों का साथ या समर्थन नहीं किया, लेकिन एक बड़ी साजिश हुई। आतंकवादियों के ये जो 2 सुसाइड बॉम्बर्स, इन्होंने फिदाइन हमला करने की कोशिश की। रजौरी से 25 किलोमीटर दूर उत्तर की तरफ एक पहाड़ी क्षेत्र है दरहाल करके, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में, हिमालय श्रृंखला के जो पहाड़ हैं उसके बीच में बसी हुई बहुत खूबसूरत वादी है दरहाल करके। यहाँ पहले तो उन्होंने शहर के अंदर जो सीसीटीवी फुटेज से हमें जानकारी मिली है, वहां भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े कद्दावर नेता इकबाल मलिक साहब को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो विफल हुए। और उसके बाद साथ ही में पुलिस स्टेशन, जब पुलिस के वहां अधिकारी एक्टिव हो गए और वहां से वो भागे और जाकर आधी रात में सेना के कैंप के ऊपर हमला करने की कोशिश की, क्योंकि सेना ने उनको चारों तरफ से घेर लिया था और सर्च ऑपरेशन चल रहा था और बहुत बड़ा फिदाइन हमला करने की ये फिराक में और बड़ी घटना को अंजाम देने की ये कोशिश रैना साहब एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि ये वही आतंकी थे जिन्होंने मलिक साहब पर को निशाना बनाने की कोशिश की और फिर बाद में जाके आतंकी इस हमले को अंजाम देने की कोशिश की सेना के कैंप पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो इकबाल मलिक साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके घर के बाहर का जो सीसीटीवी फुटेज आया है, उनके घर के बाहर ये दोनों आर्मी की वर्दी डाले हुए, और जब किसी ने वहां से उनको पूछा कि आप कौन हो जी, तो उन्होंने कहा कि हम एसओजी के जवान हैं। जम्मू कश्मीर में एक स्पेशल दस्ता है पुलिस का जिनको एसओजी कहते हैं, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप। लेकिन वो जो साथ में था तो उसने कहा 11 बजे रात के 12 बजे 2 जवान अकेले एसओजी के कभी घूम नहीं सकते। और उस व्यक्ति ने जाके पुलिस स्टेशन पर जब जानकारी दी तो पुलिस तुरंत हरकत में आई, तो ये वहां से भाग निकले और उसके बाद सारा एरिया निश्चित रूप से कहा जा सकता है सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के कारण एक बड़ा हमला जो है वो नाकाम कर दिया गया। हालांकि इसमें दुखद घटना यह भी रही कि इसमें 3 जवान भारतीय सेना के शहीद हो गए हैं। शहीदों को नमन के साथ ही यह भी कहना चाहिए कि इस पूरे मामले के अंदर जिस तरीके से उड़ी पार्ट 2 को अंजाम देने की कोशिश की गई थी, वो बताता है कि पाकिस्तान लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस से पहले इस जश्न में खलल डाला जा सके। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।